हेलो दोस्तों, आज यानी 21 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पूरा हुआ। अब बारी है उसके क्वेश्चन को देखने का कि किस तरह का प्रश्न आया था, और मैं इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक और सही दूंगा। कृपया आप पूरे वीडियो को देखिएगा और अपना स्कोर देखिएगा कितना आप सही किए हैं आज की परीक्षा में। तो चलते हैं आज की प्रश्न की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात की प्रश्न जो है सब मिक्स है। बिहार के हर जिला में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो चारों तरफ का प्रश्न है। कृपया करके सब प्रश्नों को देखिएगा, कहीं ना कहीं जिला से पूछा गया है। किस तरह का प्रश्न अन्य सभी जिला में पूछा हुआ है। यह प्रश्न था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी का सेकंड है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर सही बता रहा हूँ। यदि एक दो कोई गलत हो जाए कृपया कमेंट से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, WTO की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? WTO की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न दोस्तों 2 बार आया हुआ है। जैसे कि थोड़ा अभी सदस्यों की संख्या पूछा है। पिछले बार जो आया था WTO की स्थापना आया था, 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। अभी पूछा है सदस्यों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 164 होती है। WTO का वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 है। वर्षा जल का pH मान कितना होता है? वर्षा जल का pH मान कितना होता है? pH मान जो है दोस्तों हर एग्जाम में पूछता ही जाता है, इसलिए आगे आने वाले जो भी परीक्षार्थी है कृपया करके इस तरह का प्रश्न देख लीजिएगा। वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 5.0 से 5.5 होता है। 5.0 से 5.5 के बीच होता है। ऑप्शन में देखिएगा किस तरह का ऑप्शन था। नेक्स्ट पूछा गया है, बिहार विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट पूछा गया है, बिहार का प्रथम राज्यपाल। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। 2 बार मतलब कि पिछले 7 अगस्त में शायद ये प्रश्न आया था, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, और आज भी पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा जयरामदास दौलत राम। जयरामदास दौलत राम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, कोसी नदी की लंबाई कितनी है? कोसी नदी की लंबाई कितनी है? यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर। 18 अगस्त को पूछा गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बस एक ही प्रश्न जो है थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लाल पान का बेगम के लेखक कौन है? लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा हरेश्वरनाथ रेणु। हरेश्वरनाथ रेणु सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर होगा महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में वर्णन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, कांवर झील। कांवर झील दोस्तों ये प्रश्न जो है 11 अगस्त को ही पूछा गया था और आज भी 21 अगस्त को ही पूछा गया है। कांवर झील किस जिला में है बिहार के? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। बेगूसराय जिला में स्थित है।
नेक्स्ट है पटना का पुराना नाम क्या है। पटना का पुराना नाम क्या है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है पूछा गया है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका सही उत्तर होगा 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस या जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा में अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा इसकी सदस्यों की संख्या 543 है। 543 है। नेक्स्ट पूछा गया है अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया है सांभर झील किस राज्य में है। सांभर झील किस राज्य में है, इसका सही उत्तर होगा सांभर झील राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में सांभर झील स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है, याद रखिएगा बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका 3 नाम होगा। एक है चाणक्य, दूसरा है विष्णुगुप्त और तीसरा है कौटिल्य। अब ऑप्शन में देखिएगा कि तीनों में से कौन सा नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। जो इसका तीनों में से कोई एक होगा वही इसका आंसर होगा। अर्थशास्त्र के लेखक यही तीनों चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। नेक्स्ट है अटल सेतु कहाँ है। अटल सेतु कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान संसद के किस सदन में किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान संसद के किस सदन में शुरू होता है। इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा में। राज्यसभा में शुरू होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। इसका हटाने का प्रावधान भी राज्यसभा से ही शुरू होता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस की फोकस क्या होता है। अवतल लेंस की फोकस क्या होता है, इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। नेक्स्ट पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इसका सही उत्तर होगा थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन के पूछे तो याद रखिएगा चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया था। नेक्स्ट है सोना का संकेत कितना होता है। सोना का संकेत कितना होता है, तो सोना का संकेत AU होता है। सोना का संकेत AU होता है। चांदी का पूछे तो याद रखिएगा चांदी का AG होता है। चांदी का AG होता है। लोहा का FE होता है। तो संकेतों की एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, जिसका भी एग्जाम 25 अगस्त और 28 अगस्त को है, एक बार ये सब जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है तीसरी बहुसंगीति किसके शासन में बुलाई गई थी। तीसरी बहुसंगीति किसके शासन में बुलाई गई थी, तो याद रखिएगा
तीसरी बहुसिंह की थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? इसका सही उत्तर होगा कुल 3 बार राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध किस राष्ट्र के विरुद्ध लड़ा? हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध किस राष्ट्र के विरुद्ध लड़ा था? इसका सही उत्तर जर्मनी होगा, जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, देख लीजिए, लेंथ सूत्र है। लेंथ सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया है कि लेंथ सूत्र क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा 1 में v माइनस 1 में u। देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ, 1 में f होता है, ठीक है। 1 में 1 माइनस 1 बराबर 1 होता है लेंथ सूत्र। दर्पण बोले याद रखिएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा दर्पण सूत्र में, बस प्लस होगा दर्पण, माइनस होगा तो लेंस। बस इतना ही प्रश्न था दोस्तों मेरे पास।